अगर आप सोच रहे हो कि मैं अभी पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ और जब एग्ज़ाम में 2-3 महीने बचे होंगे तब तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद मैं सब कुछ रिवाइज़ करके एग्ज़ाम में फोड़ दूँगा। भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? तुम एक साथ उस 2 महीने में इतने बड़े सिलेबस को रिवाइज़ कर ही नहीं पाओगे। सो हेलो एवरीवन, आई एम प्रियांशु एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके कंप्लीट रिवीजन प्लान के बारे में। आप पूरे साल किस तरह से चीज़ों को रिवाइज़ करोगे, क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ताकि एंड ऑफ द मंथ जब आपका फाइनल 1 मंथ या 2 मंथ बचेगा नीट एग्ज़ाम के पहले, तो आप कैसे अपने स्टडी को इफेक्टिव वे में कर पाओगे और सारी चीज़ों को नीट एग्ज़ाम तक याद रख पाओगे। नीट एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट रिवीजन। अगर मैं सच बताऊं तो मुझे सेकंड ड्रॉप लेना पड़ा, ठीक है? इसका एक मेजर इशू था कि मैंने अपने फर्स्ट ड्रॉप में चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ नहीं किया, ठीक है? मुझे समझ ही नहीं आया कि आखिर रिवीजन कहते किसको है और रिवाइज़ करना कैसे है। सो अंडरस्टैंडिंग द थिंग दैट हाउ यू नीड टू रिवाइज़ इन ऑर्डर टू कीप ऑल द स्टफ्स फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट आवर माइंड इज़ नॉट अ सुपर पावर। ओके, आप चीज़ें भूलोगे, आप पढ़ोगे, याद करोगे, प्रैक्टिस करोगे, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आप उन्हें भूलने लगोगे, ठीक है? सो हमारा मेन गोल क्या होना चाहिए कि हम पढ़े हुए चीज़ों को लंबे टाइम तक कैसे याद रख सकें। अगर आप सोच रहे हो कि मैं अभी पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ और जब एग्ज़ाम में 2-3 महीने बचे होंगे तब तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद मैं सब कुछ रिवाइज़ करके एग्ज़ाम में फोड़ दूँगा। भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? तुम एक साथ उस 2 महीने में इतने बड़े सिलेबस को रिवाइज़ कर ही नहीं पाओगे। समझ रहे हो? पूरा 11-12 का सिलेबस बहुत वास्ट है और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट्स को तुम उस 2 महीने में कम्प्लीटली रिवाइज़ कर लो, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए एक तरीका है जो मैंने अपने सेकंड ड्रॉप ईयर में यूज़ किया। मेरे 661 मार्क्स आ रहे हैं इस साल। सो वो ये था ना कि मैं वीकली रिवीजन करता था, ठीक है? अब आप वीकली रिवीजन कैसे करोगे? तो सुनने में बहुत ऑड लगेगा कि हर वीक कैसे मैं रिवाइज़ करूँ चीज़ों को, बट ये उतना ऑड है नहीं, ये काफ़ी ही सिंपल है और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है? देखो, आप जहाँ भी इनरोल्ड होगे, किसी ऑनलाइन कोचिंग में, ऑफलाइन कोचिंग में, कहीं भी हो, आप इनरोल्ड तो हो गए कहीं ना कहीं, वहाँ क्लासेस चल रही होंगी, आपका नॉर्मल जैसा चलना चाहिए सिलेबस उस तरह से चल रहा है फ्लो में, ठीक है? बहुत अच्छी बात है। अभी बहुत सारे टीचर्स आपको ये भी नहीं बोलेंगे कि आप रिवीजन स्टार्ट करो, बट बहुत सारे जो अच्छे टीचर्स होंगे वो आपको ये बात बोलेंगे कि आप अभी ही अपना रिवीजन स्टार्ट कर दो। आपके मॉक टेस्ट होंगे, पार्ट टेस्ट होंगे, पार्ट सिलेबस, जिसमें कुछ पार्ट सिलेबस आते हैं, मतलब पार्ट वाइज, टॉपिक वाइज कुछ सिलेबस आ रहा है। तो जब आपके वो टेस्ट हो रहे हैं तो उनमें आप क्या करो, आप उनके लिए प्रिपेयर करोगे। सीरियसली प्रिपेयर करना है, मजाक में नहीं लेना है उन टेस्ट्स को, ठीक है? जब आप सीरियसली प्रिपेयर करोगे तो आप उन टॉपिक्स को रिवाइज़ करोगे जो टेस्ट में आने वाले हैं, ठीक है? एक तो ये तरीका होता है आप टेस्ट के थ्रू रिवाइज़ करो, डन है। बट टेस्ट के थ्रू भी रिवाइज़ करने के लिए आपको टेस्ट के पहले पढ़ना पड़ेगा। अगर आप टेस्ट के पहले टेस्ट का पढ़ने जाओगे, आपका करंट टॉपिक छूटने लगेगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो एक सिंपल सी बात है, आप क्या करो ना, आपके जो भी टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं, जब आप पढ़ रहे होगे उन चैप्टर्स को, तो आपने उसके शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, क्वेश्चंस लगाए होंगे, प्रीवियस से क्वेश्चंस किए होंगे, बायो होगा तो आपने एनसीईआरटी तो ज़रूर पढ़ी होगी, केमिस्ट्री में भी शॉर्ट नोट्स और फिजिक्स में भी शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, ठीक है? तो आप एक शेड्यूल बना लो, लाइक इस वीक में मैंने ये चैप्टर पढ़ा है, ठीक है? तो इसके 2 वीक बाद या फिर 1 वीक बाद मैं फिर से इस चैप्टर पे वापस आऊँगा। अब वापस आने के बहुत से तरीके हैं, या तो आप अपने क्लास नोट्स को एक बार देख लो, शॉर्ट नोट्स को देख लो, प्रीवियस से क्वेश्चंस को देख लो, या फिर जब आप मॉड्यूल बना रहे थे, जो क्वेश्चंस आपसे पहली बार में नहीं बने थे या जिनमें आप फंस गए थे, उन क्वेश्चंस को फिर से बना लो। आपको करना क्या है कि जो चैप्टर्स आप पढ़ चुके हो, आपको कभी भी उससे डिस्कनेक्ट नहीं होना है, ठीक है? आपको जब भी थोड़ा भी फील हो कि ये वाला टॉपिक मैं भूल रहा हूँ, आप तुरंत वो खोलो और उसमें का कंटेंट को रिवाइज़ करो। बट द थिंग इज़, आपको हर वीक रिवाइज़ करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पूरा सिलेबस एक बार पढ़ लिया फिर जाकर रिवीजन करूँगा, नहीं कर पाओगे यार, वो नहीं होता है। बोलने में बहुत अच्छा लगता है कि पहले अभी तो पढ़ाई करनी है फिर रिवीजन करना है, बट वो नहीं होता है। आपको हर वीक रिवीजन करना पड़ेगा। आप हर वीक में कुछ ना कुछ कंटेंट भूलोगे, आपके दिमाग से निकल जाएंगी वो बातें, आपको फिर से उन बातों पे जाना होगा, उन्हें फिर से यहाँ वापस लाना होगा। समझ रहे हो? तो रिवीजन इज़ अ की। अब अगर आप ऐसे कर रहे हो ना वीक बाई वीक, तो इन द एंड जब आपके टेस्ट होने लगेंगे रेगुलर, लाइक लास्ट में ऐसा होगा ना कि आपके हर डे टेस्ट हो रहे होंगे, तो जब ऐसा सिचुएशन आएगा कि हर दिन टेस्ट हो रहे हैं, आप टेस्ट के पहले कैसे रिवाइज़ करोगे? नहीं कर पाओगे, ऑब्वियस सा बात नहीं कर पाओगे यार। तो उस समय आपको ये चीज़ें काम आएंगी, क्योंकि आप कभी उस चैप्टर से डिस्कनेक्ट हुए कि नहीं, तो आपको उतना एफर्ट लगेगा ही नहीं वापस कनेक्ट होने में। समझ रहे हो?
अगर आप पहले डिस्कनेक्ट हो जाते, वापस से रिवाइज करने में टाइम लगता, कुछ समझना पड़ता। बट चूँकि आप हर वीक 2 वीक पे या 1 मंथ पे आप उस टॉपिक को निकाल के वापस से पढ़ते जा रहे थे, तो एंड आपको ऐसा फील होगा कि आप किसी भी टॉपिक से डिस्कनेक्ट हुए ही नहीं थे। पूरे का पूरा 2 साल का कंटेंट आपके दिमाग में रहेगा। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है? लाइक पूरे के पूरे पढ़ा हुआ कंटेंट आपके दिमाग में रहेगा एंड के 2 महीने में, बिना रिविज़न किए। लाइक बिना एंड के 2 मंथ में रिविज़न किए आपके दिमाग में सारी चीज़ें रहेंगी। उसके बाद आप सीधे मॉक टेस्ट के थ्रू अपने आप को और बूस्टअप करोगे, अपने मार्क्स को इंक्रीज़ करने के बारे में सोचोगे। वहाँ फिर आप रिविज़न का नहीं सोचोगे, क्योंकि वो तो आपका कंटिन्यूटी में बना ही हुआ है, वो तो आप पहले से कर ही रहे हो। वहाँ आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए रिवाइज़ करोगे। वहाँ आपका फोकस आपके मार्क्स पे होगा, मॉक टेस्ट पे होगा। तो इसलिए आपको अर्ली रिवीजन बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग बोलते हैं कि पहले रिवाइज़ करके क्या करोगे, सिलेबस कंप्लीट होगा ना फिर रिवाइज़ करना। बट नहीं यार, फिर आप एक बार में उतनी चीज़ें रिवाइज़ ही नहीं कर पाओगे। सिलेबस खत्म होने का वेट क्यों करना? आपके कुछ चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, आपको ऐसा फील हो रहा है कि अरे उसमें क्या पढ़ा था, कुछ याद ही नहीं आ रहा, स्किप कर रहा है वो टॉपिक, निकाल के पढ़ लो यार। संडे मिलता है, आप लोग को संडे फ्री होते हो, वीक में कोई भी एक डे फिक्स कर लो जिस दिन की आप सिर्फ रिवीजन करोगे, ठीक है? और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। आप लिख के ले लो, अगर आप हर वीक ये फॉलो कर रहे हो कि वीक में एक दिन आप रिवीजन कर रहे हो अपने पुरानी चीज़ों का, आपको कभी ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप उस टॉपिक को भूले भी थे। तो आप इसी तरह से रिवाइज़ करो, हर वीक रिवाइज़ करो, इन द एंड आपको इसके बेनिफिट्स दिखाई देंगे, ठीक है? और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट में अपने सजेशंस और अपने डाउट्स ज़रूर लिखना, और सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।